का स्वागत है। लास्ट पार्ट में हम पार्ट 7 को हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा पार्ट है, इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी है, करंट अफेयर सीरीज का। मैंने इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि एक आध डेटा वाइज इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो 22 नंबर की न्यूज़ है वो ग्रीन फाइनेंस को लेकर है। ये राइज पे है, इसने जीडीपी के ग्रोथ रेट को आउटस्पेस किया है, ऐसा कहना है। अभी आगे हम बात करेंगे इस पे डिटेल से। तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जो है इसने आउटपेस किया है जीडीपी ग्रोथ रेट को, जो ड्यूरिंग 2 साल का स्टार्टिंग अप्रैल 2016 से। तो जीडीपी जो ग्रो कर रही थी, एवरेज रेट इसका 7.8% ऐसा कहा जा रहा था इस पीरियड में, लेकिन इसमें ट्रैक्ड इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करते हैं कि इसका जो पेस था वो 24% था, तो यानी कि बहुत ज़्यादा मैसिव पेस था। अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा ये हुआ है कि क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, ग्लोबल एनालिसिस और एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो स्पेशलाइज करती हैं सस्टेनेबल फाइनेंस में, हम फिर से कहेंगे स्पेशलाइजेशन इन सस्टेनेबल फाइनेंस, इसको लेकर काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट की बात हो रही है। जिस तरह से मोहम्मद यूनुस है, बांग्लादेश के नोबेल प्राइज विनर, इन्होंने माइक्रो फाइनेंस पे काम किया था। तो सस्टेनेबल फाइनेंस की तरफ दुनिया बढ़ चली है, जिसमें एनवायरमेंट कंसर्न्स को एक मद्देनजर रखा जा रहा है। इस प्लानिंग टू लॉन्च अ पोर्टल भी लॉन्च करने की बात की जा रही है, ताकि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा सके, जो एक अच्छा कदम होगा। अगर ग्लोबल इनिशिएटिव को लेके अगर हम सिटी प्लानिंग पे चले जाते हैं, जिस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशंस की बात होती है, हमेशा इनका पीएम लेवल कितना बढ़ जाता है। नॉर्मली भी दिवाली के तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, उसके अलावा भी ऑड इवन लगाना पड़ता है शहरों के अंदर। तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिस तरह से शहरों में, और जिस तरह से फ्लड की सिचुएशन है, और जिस तरीके से इसमें हर जगह बिल्डिंग्स कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, इनको कहा जा रहा है पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। ऑलमोस्ट आधे घंटे की बारिश में गुड़गांव ठप पड़ जाता है, दिल्ली ठप पड़ जाता है। तो ये भयावह स्थिति है, लेकिन अगर इसको ट्रैक किया जाता है ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को, तो ये बहुत वेलकम कदम है। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि 4 फ्लायर्स में से इंडिया के अंदर या टू लैंड और टू टेक ऑफ, यानी जो आएगा या जाएगा वो अडानी एयरपोर्ट से जाएगा। इनके 7 एयरपोर्ट हो गए। तो एयर इंडिया का जिस तरीके से ये एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, लेकिन जिस तरीके से एयरपोर्ट्स को दे दिया गया है, जिसमें थोड़ा सा केस भी चल रहा है मुंबई एयरपोर्ट को लेके, और जिस तरह से केरला गवर्नमेंट खुश नहीं थी, चीफ मिनिस्टर पेरियार जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी इसके तहत, और उसमें उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास भी किया था। इसको हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना भी कर दिया था। तो अडानी जी का जो 74% इन्होंने मुंबई में लिया है, और जिस तरीके से इसमें देखा जाएगा, और इसमें जो हैंगिंग, इसमें जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन, इन्होंने कहा है कि इसको गवर्नमेंट्स को रन नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बजट के आसपास भी कहा था। जब महाराजा सैलफ की बात करी थी, वो भी मैंने डिटेल से कवर की थी। तो ये तो सरकार बहुत पहले से कह रही है, जब से सरकार आई है प्राइवेटाइजेशन की तरफ और पीपीपी मोड की तरफ चल गई है। जो से एक तरीके से जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जैसे बीपीसीएल, इनको भी प्राइवेटाइजेशन किया है, एलआईसी का आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली इसमें बहुत कुछ हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ गया, और पीपीपी मोड उनका फेवरेट मंत्रा है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो आगे किस तरीके से शेप अप होगा ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी जो डेटा है वो 1 in 4 यानी कि 25% जो है वो अडानी प्लेन से ही लेगा, टेक ऑफ करेगा या लैंड करेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। इसी के आगे जो एक और फिगर है, तो इन्होंने के पास 7 एयरपोर्ट हो गए हैं, और ये काफ़ी बिगेस्ट प्राइवेट है। इसको जीएमआर ग्रुप जो हैदराबाद को और दिल्ली को देखता है। और इसके बाद जो अंडर द कंसेशनल एग्रीमेंट जो साइन किया गया है अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु एयरपोर्ट्स का, तो अडानी ग्रुप जो है इनको पे करना पड़ेगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 177 रुपये, 171 रुपये और 115 रुपये। कहाँ के लिए? अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु एयरपोर्ट्स में, फॉर एवरी डोमेस्टिक पैसेंजर, यानी हर एक डोमेस्टिक पैसेंजर में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 177, 171 और 115 रुपये ये अडानी जो ग्रुप है ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को देगा। ये इंटरेस्टिंग फिगर है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया था। चलिए इसमें आज की हमने सारी न्यूज़ कवर की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।